दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर दी। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। वहीं ऋषभ पंत, शुभमन गिल और साई सुदर्शन की तूफानी बल्लेबाजी ने तो मैदान पर आज इतिहास रच दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते नजर आए, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों को रोक नहीं पाए। इंग्लैंड के गेंदबाज बेन स्टोक, वहीं शोएब बशीर, जोफ्रा आर्चर और दोस्तों ब्रांडन कोर्स जैसे गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर आज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली। टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर पहले ओवर की पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, 0 ने दौड़कर 2 रन लिए और 6ठी गेंद पर केएल राहुल ने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से चौका जड़ दिया। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर टिकती हुई नजर आ रही थी। दोनों ही खिलाड़ियों ने स्टार्टिंग में ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धोना स्टार्ट कर दिया। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर शोएब बशीर आए, जिनकी पहली गेंद पर तो कोई रन नहीं मिला। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक आए, जिनकी पहली गेंद पर 1 रन लिया केएल राहुल ने। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और 6ठी गेंद पर 1 रन लिया और दोस्तों ओवर समाप्त हुआ। चौथा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए। जोफ्रा आर्चर एक ऐसे खतरनाक गेंदबाज हैं जिनके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं, लेकिन जायसवाल ने उनकी पहली गेंद पर ही चौका जड़ दिया और दोस्तों दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। दोनों खिलाड़ी आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे कि जिसे देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज ने सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तो भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अपनी बल्लेबाजी को दर्ज कर रहे थे। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे कि टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। यशस्वी जायसवाल ने 7वें ओवर में 2 चौके जड़े। 8वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा। 1 रन
लिया दूसरी गेंद पर, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, चौथी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा और पांचवीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया, छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 9वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर 1 रन लिया, पांचवीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिनको कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर जमकर कहर बरपा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने 13वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया। वहीं 14वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर जायसवाल आए जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए, पांचवीं गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो गया था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर इस मुकाबले को जीतना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे। पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने दोस्तों 5-5 शतक ठोके, लेकिन फिर भी 5 विकेट से पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम हार गई थी। आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ी गुस्से में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों, 16वें ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 17वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया, पांचवीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन लिए। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल जिन्होंने मैदान पर दोस्तों चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर 1 रन लिया और तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने 1 रन लिया, चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, पांचवीं गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे और भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज इंग्लैंड की पूरी टीम तितिर वितिर हो गई। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 19वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर केएल राहुल को स्ट्राइक मिली जिन्होंने चौका जड़ा, तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, पांचवीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए यशस्वी जायसवाल जिन्होंने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड
इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। केएल राहुल ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। 23वें ओवर में जायसवाल ने चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। वहीं 24वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने लंबा शॉट लगाया, लेकिन वो दोस्तों 88 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन। जी हां, साई सुदर्शन एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। साई सुदर्शन ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। साई सुदर्शन ने मैदान पर 27वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का जड़ा। 28वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर घुमाकर दोस्तों 142 मीटर का छक्का जड़ दिया, जिसे इंग्लैंड के खिलाड़ी देखते ही रह गए। वहीं दोस्तों मैदान पर छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। साई सुदर्शन मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा रहे थे। तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी के बाद साई सुदर्शन ने केएल राहुल का बखूबी साथ निभाया। दोस्तों जायसवाल का बखूबी साथ निभाया। केएल राहुल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर टिक रही थी, लेकिन उसके बाद जब मैदान पर दोस्तों जायसवाल 133 रन बनाकर आउट हुए, तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। यशस्वी जायसवाल ने आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को धर दबोचा और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत करते हैं और दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम का हर वो खिलाड़ी तुमको जमकर धोएगा। तो शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। शुभमन गिल ने मैदान पर 33वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 34वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। दोस्तों छठी गेंद पर छक्का जड़ा। साई सुदर्शन ने 39वें ओवर में 2 चौके जड़े। वहीं 40वें ओवर की पहली गेंद पर 1 चौका और 1 छक्का शुभमन गिल ने ठोक दिया। 41वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 42वें ओवर में दोस्तों साई सुदर्शन का भयंकर तूफान आया, जिसमें 2 चौके 1 छक्का दोस्तों साई सुदर्शन ने ठोक दिया जोफ्रा आर्चर की गेंद पर। वहीं दोस्तों 43वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा। छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोस्तों 48वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 49वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 चौका जड़ दिया। 50वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी और चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर चौका जड़ा। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए साई सुदर्शन, जिन्होंने 51वें ओवर में पहली गेंद पर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों
खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। साई सुदर्शन 128 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी का आगाज चौके से किया। ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की गेंद पर चौका जड़ दिया। वहीं चौथी गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ दिया और पांचवी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। ऋषभ पंत की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाएगा। भारतीय टीम के आज बब्बर शेर अपनी दहाड़ से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कंगारुओं को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को आज रोका जाएगा। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंडियों की ऐसी दशा बिगाड़ी, ये सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा कि पहले तो हम भारत को आज़ादी नहीं दे रहे थे, लेकिन अब हमें भारतीय खिलाड़ियों से आज़ादी चाहिए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी तूफानी बल्लेबाजी से अंग्रेजों को जमकर कूट दिया। अंग्रेज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों का सामना नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, 62वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 63वें ओवर में उन्होंने 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली। शुभमन गिल ने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर छक्का जड़ दिया। 6ठी गेंद पर 1 रन लिया। दोस्तों, शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। 63वें ओवर में गिल ने चौका जड़ दिया। 64वें ओवर की दूसरी गेंद पर गिल ने 1 चौका जड़ा। वहीं दोस्तों, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक पंत को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी 127 मीटर का छक्का जड़ दिया। ऋषभ पंत और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों, ऋषभ पंत ने मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा लिया था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते शुभमन गिल अपना शतक ठोंक चुके थे और मैदान पर एक नए अंदाज में उन्होंने सेलिब्रेशन किया। शुभमन गिल की बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रो रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाएगा। 73वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लग गया। ऋषभ पंत ने मैदान पर 148 रन बनाए और उसके बाद जब दोस्तों वो लंबा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और दोस्तों 75वें ओवर में पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। 76वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 77वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों ऋषभ पंत ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दोस्तों वो क्लीन बोल्ड हो गए। ऋषभ पंत के क्लीन बोल्ड होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए मैदान पर दोस्तों खतरनाक बल्लेबाज जो है रविंद्र जडेजा। दोस्तों, शुभमन गिल और ऋषभ पंत दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे थे, सिर्फ दोस्तों 3 ओवर के अंतराल में। उनके आउट होने के बाद मैदान पर जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करी और मैदान पर स्कोर को 93 ओवर तक लेके गए। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर अर्धशतक ठोक दिया था, लेकिन 94 ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा रन आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक गेंदबाज और बल्लेबाज दोस्तों वाशिंगटन सुंदर, जो कि 27 रन बनाकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी के चक्कर में आउट हुए थे। नीतीश कुमार रेड्डी भाग उठे और दोस्तों रविंद्र जडेजा मैदान पर जो है रन आउट हो गए। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह, जिन्होंने 27 रन बनाए और दोस्तों उसके बाद चेयरमैन कुलदीप यादव ने 11 रनों की पारी खेली। दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने 17 रन बनाए और दोस्तों उसके बाद मोहम्मद सिराज को 3 सफलताएं मिली। आकाशदीप ने 11 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम ने पहली इनिंग में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 1077 रन अभ्यास मैच में ठोक दिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।